पश्चिम वनमंडल छिंदवाड़ा की मुस्तैदी के चलते बाघ की खाल के साथ पकड़े गए 4 लोग। अमीर बनने की चाहत में 10 महीने पहले किया था मादा बाघ का शिकार। दूर दराज के गांव बिजौरी में सियार के हमले से 8 लोग बुरी तरह जख्मी, 3 की हालत गंभीर। इलाके में खौफ का माहौल। बढ़े बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं की आवाज बनी कांग्रेस। खजरी चौक पर विरोध प्रदर्शन, विभाग ने कहा संज्ञान लेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर खुले स्कूल, 12वीं क्लास के बच्चों ने दी हाजिरी। अल्टरनेट डे लगाई जाएगी क्लास। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा बीरेन। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडल में आज बाघ की खाल के साथ 4 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों पर बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के झिरपा वन परिक्षेत्र के मीराकोटा गांव के इन 4 लोगों ने 10 माह पहले मादा बाघ का शिकार किया था। इल्जाम है कि इन्होंने खाल, दांत और नाखून, साथ ही बाघ की खोपड़ी छिपा रखी थी। पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल में आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ये टाइगर की स्किन पकड़ाई है और 4 आरोपी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो सभी पकड़ा गए हैं। ये एक मादा बाघ जो है टाइग्रेस की, उसकी स्किन है। इसकी उम्र लगभग 6 से 8 वर्ष के आसपास की है और इसमें उसके सारे बॉडी पार्ट रिकवर हुए हैं। वन विभाग का इल्जाम है कि ये लोग बाघ के अवशेष बेचकर अमीर बनना चाह रहे थे, लेकिन इस बात का पता चलते ही मुख्य वन रक्षक, वन मंडल अधिकारी और सांवरी परिक्षेत्र के वन अधिकारी ने टीम का गठन किया और आरोपियों को पकड़ने की रणनीति तैयार की। इसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आरोपियों पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिजौरी फुटेरा में सियार के हमले के 8 मामले सामने आए हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से सियार इस क्षेत्र में घूम रहा है, जिससे ग्रामवासियों में डर का माहौल है। सियार के हमले से अब तक 8 लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनका इलाज छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में चल रहा है। शिकार हुए लोगों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग को इसके लिए खबर दी गई है, पर अभी भी सियार के पकड़ में न आने की वजह से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। सर, बिजौरी फुल्ला का रहने वाला हूँ मैं, और मैं सुबह खेत गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो लड़ैया कह के एक जानवर है, उनने मैं आके मेरे पैरों में पकड़ लिया एकदम से। उनने पकड़ा, जब मैंने उसको देखा और जब पैर झटका मैंने, तो फिर वो मेरे को छोड़ के भाग गया वहाँ से। और 6 लोग घायल है, जो 4 पहले कल हो चुके हैं, एक आज सुबह मैं हुआ हूँ और एक परसों के दिन हो गए। तो वे 3 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है। सर, किए है वन अधिकारी को फुटेरा में। अब एक फॉर्म बना के उनने जमा कर लिया हमसे। अब बोले यहाँ से इलाज करा के आ जाओ, बोले उसके बाद में देखते हैं। फिर बोले जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ने आज रानी दुर्गावती चौक पर बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली बिलों की होली जलाई तथा एमपीवी के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बढ़े हुए बिजली के बिल लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, जिससे निम्न मध्यम वर्ग के व्यापारियों और किसानों को बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के सदस्यों ने बड़ी तादाद में रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एमपीबी के चीफ ऑफिसर ने बढ़े हुए बिल को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग को हल करने का आश्वासन दिया है। बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लिए जाए। कांग्रेस 2 दिन बिजली काल में नहीं पट रहा है, कनेक्शन काट दे रहे हैं घरों के। गरीबों के लिए अलग-अलग अधिकारी मैंने जो है, यदि गलत होंगे तो सुधारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये बोल रहे हैं कि आज हमारे कांग्रेस संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बिजली के बिल हैं बहुत बड़ी हुई मात्रा में मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर, माननीय नकुलनाथ जी के आह्वान पर
पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरा छिंदवाड़ा जिला, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारा छोटा मजदूर वर्ग हो या हमारा व्यापारी हो, हर वर्ग को आज बहुत बड़ी मात्रा में बिल मिल रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि यदि बिजली बिल आपको वापस लेना होगा, आपने बिजली के बड़े बिल दिए, यदि वापस नहीं लिए तो निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस संगठन माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में, माननीय नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आम जनता इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, हर व्यक्ति का बिल बढ़ के दुगना और तिगना आ रहा है और उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। ये बिजली विभाग ये नहीं बता सकता कि किसी का बिल यदि 2000 आया है तो उसके पीछे उसका क्या रीजन है। यदि विरोध नहीं किया तो वो 2000 का ही बिल पटा दे या 4000 का पटा दे, उसको कम नहीं किया जाता, उसका तो बिल पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये शोषण करने का काम यदि रीजनेबल है, जो वास्तव में उतनी यूनिट किसी की जली है, वो बिल आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे समय में आपको हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, नकुलनाथ जी सरकार में थे, तब हमने बिजली को लेकर के एक बहुत बृहत योजना बनाई थी और हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो या मध्यम वर्ग हो या शहरी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसको राहत देने की कोशिश बिजली के माध्यम से की थी। बिजली के दरों को भी सस्ता किया था। हम कांग्रेसियन ये मांग करते हैं कि विद्युत कर्मचारियों सहित मध्यम वर्ग की, किसान की, मजदूर की, हमारे झुग्गी में रहने वाले हर व्यक्ति के बिजली बिलों की जांच हो और इन जांचों में जो अधिक बिल हैं उनको कम किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर शासन के आदेश के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए, लेकिन इसके लिए जरूरी नियम और एहतियात बरतना होगा। स्कूल खुलने पर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। प्रदेश शासन के आदेश के मुताबिक 100% शिक्षक और 50% बच्चों की मौजूदगी में स्कूल संचालित किए जाएंगे। स्कूलों के प्रबंधन का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। बिना पालकों की अनुमति के स्कूल में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सभी विद्यार्थी मास्क पहनकर आ रहे हैं और स्कूल में प्रवेश से पहले उनका सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला छिंदवाड़ा में 26 जुलाई से कक्षा 11वीं एवं 12वीं का अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों को बैठाया जा रहा है। मास्क अनिवार्यतः लगाकर आना है और सैनिटाइज संस्था को किया जा रहा है जितने भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के बीच दूरी रहे, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। स्कूल में भीड़ न हो, इसके लिए कक्षाएं अल्टरनेटिव लगाई जाएंगी। गौरतलब है कि शासन के आदेशों का पालन करने में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं स्कूल खुलने से विद्यार्थी काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ेगी और वो कुछ बेहतर सीख पाएंगे। मेरा नाम सुमन पटेल है। मैं एक स्कूल MLB स्कूल की हूँ। मेरी क्लास 12th D2 है और हम अभी स्कूल नहीं लग रहा था तो हमारी ऑनलाइन क्लास लग रही थी। अभी सोमवार से हमारे स्कूल चालू हुए हैं तो अभी हमारी क्लास हमको मैम पढ़ा रही, पूरे पीरियड लग रहे हैं हमारे, तो हमारी क्लास अच्छी चल रही है। मैम पूरा पढ़ा रही है, हमें समझ में भी आता है। गौरतलब है कि शिक्षकों के जरिए भी बच्चों को कोविड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस बार बच्चों में पहले से ही काफी जागरूकता भी देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम से स्कूली बच्चे ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। आज 5 अगस्त को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना का 70वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर प्रदीप जी के साथी उनके बेटे प्रबल सक्सेना और कमलनाथ सद्भावना मंच के सदस्यों ने गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से मुलाकात की और उन्हें फल वितरित किए। 5 अगस्त का दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी प्रदीप सक्सेना का जन्मदिन होता है। इस मौके पर उन्हें याद किया गया। उनके परिवार के सदस्यों और कमलनाथ सद्भावना मंच के साथियों ने गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से मुलाकात की और उन्हें फल बांटे। गौरतलब है कि स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना मध्य प्रदेश खाद्य और आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही कमलनाथ सद्भावना मंच के जरिए वो बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ते हुए समाज सेवा का मिशन चला रहे थे। उनके परिवार और कमलनाथ सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो सेवा काम
और सुविधाएं वो शहर को देना चाहते थे, उसे आगे बढ़ाया जाता रहेगा। सक्सेना जी, प्रदीप सक्सेना जी, प्रदीप सक्सेना जी, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज 5 अगस्त स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी की 70वीं जयंती है और आज 5 अगस्त को हम सब समस्त हमारे स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के वरिष्ठ साथी, कमलनाथ सद्भावना मंच के वरिष्ठ सदस्य और हमारे सारे युवा साथी आज वृद्धाश्रम आए और यहाँ पे हम लोगों ने फल वितरण किया है। जिस प्रकार उनका संघर्ष हम सब के लिए एक प्रेरणा है, उनका सिखाया गया हर एक चीज, उनका सिखाया गया जीवन में हर एक कार्य जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उन्हीं की भावनाओं और उन्हीं के संघर्ष को हम अपने मन में बसाते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। और कोरोना काल में बढ़ती महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया है। पेंशन के आधार पर जीवन यापन करने वाले लोगों को और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज विद्युत मंडल पेंशनर समाज के सदस्यों ने इन सभी समस्याओं का निराकरण करने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर समाज के सचिव के मुताबिक कोरोना काल में मंडल से जुड़े सदस्यों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा गई है। इसी सिलसिले में उन्होंने मांग की है कि आयुष्मान बीमा योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा पेंशनर्स के सदस्यों को दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को हटाने और पिछले 32 माह का एरियर्स ब्याज सहित भुगतान करने, साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग भी उन्होंने रखी है। हमारी मांगे है, प्रमुख मांगे 16% महंगाई राहत के आदेश जारी करने और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान बीमा योजना का लाभ स्वीकृत करने और पिछले 6वें माह के 32 माह का एरियस और 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियस लागू करने और कर्मचारियों को 80 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष की आयु में 20% अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करने इत्यादि मांगों पर हम आज माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय श्री प्रद्युत सिंह तोमर जी को अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे ग्राम और संकुल संकाय पर आजीविका मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्य रुके पड़े हैं। श्रद्धा ग्राम संगठन की अध्यक्ष के मुताबिक मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए ग्राम और संकुल सतह पर महिलाओं के स्व सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है और श्रद्धा ग्राम संगठन की महिलाओं को लगातार प्रशिक्षण और सहयोग दिया जा रहा है, जिससे गांव वालों की जिंदगी आसान हो और उन्हें जिंदगी यापन करने के साधन मिल सकें। लेकिन मिशन के अधिकारियों की हड़ताल के चलते सारे काम रुके हुए हैं, जिससे संगठन के सदस्य भी परेशान हो रहे हैं। संगठन की महिलाओं ने मांग की है कि मिशन के अधिकारियों की मांग पूरी की जाए ताकि आजीविका मिशन फिर से शुरू हो सके और गांव वालों की सेवा की जा सके। जिला महिला कांग्रेस कमेटी के जरिए ग्रामीण बच्चों के लिए पोषण आहार किट बांटी गई। महिला कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए यह अभियान चलाया है। जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जिले के अधिकारियों से चर्चा कर कुपोषित बच्चों की जानकारी ली है और तामिया और छिंदी के ग्राम भिडिया पानी, केराढाना, बांगई, कुर्सी ढाना और पिट्रीमाल के कुपोषित बच्चों को पोषण आहार किट वितरित करने के आदेश दिए हैं, जिसे महिला कांग्रेस के जरिए पूरा किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम कोई वोट लेने के लिए नहीं रखा गया है। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की एक बड़ी सोच जो है, उन्होंने हमेशा से इसके पहले जब लॉकडाउन था उस समय में हमसे एक बात पूछी गई थी कि हम किस तरह से बच्चों का सहयोग कर सकते हैं, उन्हें उनके शिक्षा के लिए एक अच्छा सपोर्ट उन्होंने रेडियो के माध्यम से, पिछली बार मैंने 55 रेडियो वहाँ पर वितरण किए थे, एक क्षेत्रीय अध्यक्ष वहाँ पर आए हुए थे। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है।
अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहर के युवाओं ने खुशियां जाहिर की। वर्षों के इंतजार के बाद मिले इस खुशी के मौके पर शहर के युवाओं ने श्री राम की पूजा वंदना की। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम। भाइयों सभी को बहुत बहुत 5 अगस्त की 5 अगस्त 2020 500 साल बाद भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ और वर्षों से जो राम के जो अनुयायी हैं, जो धर्म प्रेमी बंधुओं हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया, एक अहम फैसला पिछले वर्ष हुआ अयोध्या में कोर्ट के माध्यम से और राम मंदिर के लिए एक रास्ता जो है प्रशस्त हुआ। आज उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और कुछ ही मंदिर निर्माण प्रारंभ है। कुछ ही दिनों में वहाँ एक भव्य मंदिर का जो है बनने जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आज सिंधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ संस्था के कार्यों को लेकर कई फैसले किए गए। आज जो है यहाँ वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों की आज यहाँ बैठक हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आज इस बात का भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में हम निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर जो है वो आयोजित करेंगे और उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी करना चाहेंगे। बात करते हैं स्पोर्ट्स की। जिला ओलंपिक संघ छिंदवाड़ा कार्यालय में आज समिति के नए पदाधिकारियों का गठन किया गया। इस समिति के गठन की खास बात ये रही कि इस बार एक्टिव खिलाड़ियों को समिति के सदस्य और पदाधिकारियों के रूप में चुना गया है। आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से ये विशेष बैठक रखी गई है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमारे बहुत सारे सदस्य हमको छोड़कर चले गए हैं। उनके लिए भी कुछ रिक्त स्थान थे और कुछ जुझारू और नए लोगों को हमको जोड़ना था, जो आगे हमारे खेलों में योगदान करें, प्रशिक्षण करें और सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ें। सबसे पहले आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ की विशेष बैठक रखी गई, जिसमें जिला वेट लिफ्टिंग संघ का विस्तार होना था। कुछ हमारे साथी है कोरोना काल में जिनका निधन हो गया, पदाधिकारी थे वो, तो बहुत सारे रिक्त पद होने की वजह से संघ को थोड़ा दिक्कत हो रही, तो उसका विस्तार के लिए अब नए पदाधिकारी जोड़े जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ छिंदवाड़ा का जिला स्तरीय सम्मेलन आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा आगे की कार्य योजना तैयार की गई। गौरतलब है कि भारतीय मजदूर संघ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों के लिए काम करता है। संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय सम्मेलन में पुरानी कार्यकारिणी जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उसे भंग करके नई समिति का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में करीब 92% मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा असंगठित मजदूरों को संघ से जोड़ना है। भारतीय मजदूर संघ पिछले लंबे समय से देश का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की चिंता कर रहा है और लगातार उसमें संघर्ष कर रहा है, उनको हकों को दिलाने के लिए संघर्षरत है। उसी के संबंध में एक अखिल भारतीय चिंतन बैठक हुई है और उसमें ये धारणा है स्पष्ट रूप से कि आज भारत में जो मजदूर है उसका लगभग 93% जो कामगार हैं, 40 करोड़ से ऊपर, वो असंगठित क्षेत्र में हों। तो
इस सम्मेलन का उद्देश्य, थीम है, लक्ष्य है, वो बड़ी संख्या में असंगठित मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ का संगठन खड़ा करना और उसके माध्यम से उनके मिनिमम वेजेस से लेकर के उनके सामाजिक सुरक्षा की चिंता करना और उसको उनका हक देना। गीले कचरे से घर पर ही खाद तैयार करने की विधि को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रचार रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निगम की आईसी टीम सभी वार्डों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम प्रचार रथ के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचकर गीले कचरे से जैविक खाद बनाने के तरीकों को समझा रहा है। आईसी टीम से वर्षा साहू ने बताया कि नगर निगम स्वच्छता अभियान के लक्ष्य को साकार करने के लिए टीम बनाकर एक दिन में 5 वार्डों में जाकर गीले कचरे से जैविक खाद बनाने की विधि और पुनरुपयोग के तरीकों को बता रहा है। साथ ही मटका खाद बनाने और कंपोस्टिंग बीन से खाद बनाने के आसान तरीके बताते हुए टीम ने इसके उपयोग के लिए लोगों से अनुरोध भी किया है। युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा के आईटी सेल अध्यक्ष धीरज सूर्यवंशी के निवास पर एक साथ 4 ब्रह्मकमल खिले, जिसे देखने लोगों का तांता लगा रहा। ब्रह्मकमल के सौंदर्य एवं धार्मिक महत्व के कारण इसका खिलना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्मकमल सुंदर चमकते सितारे जैसा बेहद खुशबूदार फूल है। इसकी खासियत यह है कि जब ये खिलता है तो इसमें ब्रह्मदेव और त्रिशूल की आकृति बनकर उभर कर आती है। ब्रह्मकमल देवताओं का पुष्प माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसमें बड़ा जादुई प्रभाव होता है। ब्रह्मकमल का वेदों में भी वर्णन मिलता है। हालांकि ब्रह्मकमल हिमालयी राज्यों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें भी नीलकमल बेहद दुर्लभ होता है। इसी तरह कस्तूरा कमल बर्फ की सफेद चादर में खिलता है। छिंदवाड़ा में खिले इस ब्रह्मकमल को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रावण मेला को लेकर बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा की। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में धर्मनगरी छिंदवाड़ा में बड़े आयोजन किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्रसिद्ध अनगढ़ हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक और महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज मंदिर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने अहम चर्चा की। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में होने वाला श्रावण का मेला हरिहर मिलन का जो आयोजन है, इस वर्ष चतुर्वर्ष में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में इस आयोजन को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए, अच्छी बरसात के लिए और कोरोना महामारी के नाश के लिए परम पूज्य श्री योगी राज नागेंद्र ब्रह्मचारी जी की अध्यक्षता में और अनगढ़ हनुमान मंदिर में यह आयोजन होना है 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, जिसके अंतर 4 अगस्त की रात खान कॉलोनी निवासी मोहम्मद आरिफ खान को एक घायल कबूतर कमानिया गेट के पास मिला, जिसका अहिंसा प्रेमियों द्वारा पशु चिकित्सालय में उपचार कराया गया। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सबसे जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। रात को गोलगंज में आरिफ भाईजान ने पायलवाला की दुकान पे भाई जिनेंद्र जी को ये कबूतर घायल अवस्था में दे दिया था। क्योंकि मैं अमरवाड़ा में था, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम से गया था और आज सुबह मैं इस घायल कबूतर को लेकर हमारे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर पक्षवाड़ जी हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर अपने पशु विभाग के हैं, इनके पास लेके आया। इनकी पूरी टीम ने उसका उपचार किया। काफ़ी घायल है, कहीं किसी मंजे से या कुछ से फंसकर उसके पंख भी कट गए हैं और पूरी टीम ने यहाँ उनका उपचार किया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पश्चिम वनमंडल छिंदवाड़ा की मुस्तैदी के चलते बाघ की खाल के साथ पकड़े गए 4 लोग। अमीर बनने की चाहत में 10 महीने पहले किया था मादा बाघ का शिकार। दूर दराज के गांव बिजौरी में सियार के हमले से 8 लोग बुरी तरह जख्मी, 3 की हालत गंभीर। इलाके में खौफ का माहौल। बढ़े बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं की आवाज बनी कांग्रेस। खजरी चौक पर विरोध प्रदर्शन, विभाग ने कहा संज्ञान लेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर खुले स्कूल, 12वीं क्लास के बच्चों ने दी हाजिरी। अल्टरनेट डे लगाई जाएगी क्लास। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।